हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं जो हमारी जो वीबीटी है। वीबीटी के बाद में हम बात कर रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद में कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, कि बॉन्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो हम बात करें कि टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। दो टाइप्स के बॉन्ड्स जो होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। मींस दो टाइप्स के बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स का। ओके, जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, तो ए बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स बाय ओवरलैप ऑफ सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स। मींस अब बात करें से जो सिग्मा बॉन्ड है, तो इसमें जो बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है, ए बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स, जब दो एटम्स के बीच किसी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बात करें बाय ओवरलैप ऑफ सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स, जब सिंगली जो ऑक्यूपाई मतलब जब एक ही ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। मतलब एक ही ऑर्बिटल्स के जो दोनों, जैसे भाई एक एटम और दूसरा एटम, जब इनके दोनों ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, एक एक ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करके ऑक्यूपाई ऑर्बिटल्स, और जो बात करें तो अलोंग देयर एक्सिस, एक निश्चित अक्ष में, एक निश्चित दिशा में, अलोंग देयर एक्सिस, उनकी अक्ष के अनुदिश, तो बात करें इस कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, तो उसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। मतलब ये अक्ष के अनुदिश, इन देयर अलोंग देयर एक्सिस, ये ओवरलैपिंग होती है इनमें, अलोंग देयर एक्सिस इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। अब बात करें इन सच बॉन्ड फॉर्मेशन, अब ये जो इस टाइप से जिनका बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इन सच बॉन्ड फॉर्मेशन, इस प्रकार के जो बॉन्ड बंध का जब निर्माण होता है, बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है, तो मैक्सिमम ओवरलैप इज पॉसिबल। तो ज्यादा से ज्यादा जो ओवरलैप है, अतिव्यापन है, वो पॉसिबल होता है। मीन ज्यादा से ज्यादा वो एक दूसरे को, माना कि इसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन है, तो ये ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, जिससे जो बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होगा वो बहुत मजबूत होगा। तो मैक्सिमम टाइप्स ऑफ द ओवरलैप इसमें होता है। और बात करें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है, तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स का जो घनत्व है, जो दोनों में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैंस, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की बहुत अधिक आ जाता है, एंड हैंस इट इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और उन दोनों में क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स का जो फॉर्मेशन है वो अधिक होता है। ओके, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के जो फॉर्मेशन में बात करें, तो इस प्रकार से ये जो सिग्मा बॉन्ड है, इसके लिए इसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी कहते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड जो है तो इसे क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी कहते हैं, ये जो सिग्मा है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है। अब बात करें जैसे सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द थ्री टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, जो सिग्मा जो बॉन्ड्स है उसमें तीन टाइप्स की हमको ओवरलैपिंग देखने को मिलती है। अब वो हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास इसी आगे। देखो सिग्मा बॉन्ड का जो फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप जो ओवरलैपिंग मिलती है वो है एस एस ओवरलैपिंग। इसमें क्या होता है कि दिस टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस बिटवीन एटम्स हैविंग हाफ फील्ड। मींस ये जो इस टाइप का जो बात करें ओवरलैपिंग जिन एटम्स में देखने के लिए मिलती है, तो वो कैसे होते हैं, प्लेस बिटवीन हैविंग हाफ फील्ड, वो हाफ फील्ड रहते हैं। जैसे एस ऑर्बिटल्स बात करें, हाफ फील्ड एस ऑर्बिटल्स जिनके रहते हैं, जैसे हाफ फील्ड एस ऑर्बिटल्स हमारे हाइड्रोजन एटम के हैं। अब बात करें, देखो इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जब हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स है, इसके जब हम फॉर्मेशन करते हैं, इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, वन एस ऑर्बिटल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, एक एटम का, एक हाइड्रोजन एटम का वन एस जो ऑर्बिटल्स है ना, ओवरलैप विद द वन एस ऑर्बिटल ऑफ द अदर हाइड्रोजन एटम, वो दूसरे, बात करें दूसरे हाइड्रोजन एटम के वन एस ऑर्बिटल से क्या करता है, ओवरलैप करता है ना। तो बात करें हाइड्रोजन एटम ओवरलैप्स विद द वन एस ऑर्बिटल ऑफ द अदर हाइड्रोजन एटम एंड थस फॉर्मिंग ए सिग्मा बॉन्ड, और एक सिग्मा बॉन्ड है उसका जो फॉर्मेशन करता है, एंड थस फॉर्मिंग ए सिग्मा बॉन्ड, और एक सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो करता है। तो बात करें ये जो ओवरलैपिंग है, एसएस ओवरलैपिंग, इसमें एसएस ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट्स करते हैं, और एसएस ऑर्बिटल्स ही एक बात करें एक्सिस के, अपने एक्सिस के अनुदिश, मतलब एक ही एक्सिस में इस तरीके से क्या करते हैं, ये ओवरलैप, एक ही एक्सिस में ओवरलैप करते हैं। ओके, अपनी अक्ष के अनुदिश ही ये ओवरलैपिंग इनमें होती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप।
स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं sp ओवरलैपिंग की। sp ओवरलैपिंग में क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग द हाफ फिल्ड s ऑर्बिटल्स, इस टाइप की जो बात कर रहे हैं, जो ओवरलैपिंग जो होती है इसमें हाफ फिल्ड जो s ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनका एक एटम ओवरलैप करता है विद द हाफ फिल्ड pz ऑर्बिटल से। हाफ फील्ड जो pz जो ऑर्बिटल्स होता है उससे क्या करता है, ओवरलैप करता है। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, हाइड्रोजन जिसमें 1s1 और क्लोरीन है जिसमें 3s2 3p5, तो 3s2 3p5 इसमें जो pz ऑर्बिटल्स है इसमें हाफ फील्ड है, आधा ही भरा हुआ है। तो 1s जो ऑर्बिटल है और pz जो ऑर्बिटल्स है ये दोनों क्या करते हैं, ओवरलैप करने की कोशिश करते हैं। जब ओवरलैप करते हैं तो इनमें एक दूसरे से ओवरलैप करके जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बीच में आ जाती है। तो जो बात करें इस टाइप्स का जो बॉन्ड है, इस HCl जो सिग्मा बॉन्ड है उसका फॉर्मेशन इसमें होता है। इसमें एक तो s ऑर्बिटल्स है और दूसरा p ऑर्बिटल्स है, और वो एक एक्सियल में एक ही अक्ष में, जिस प्रकार से एक ही अक्ष में ओवरलैप करके जो सिग्मा बॉन्ड है उसका फॉर्मेशन करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम देख रहे हैं pz ओवरलैपिंग। इसमें हम देखते हैं, देखो इस टाइप की जो ओवरलैपिंग है, इन दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग हाफ फिल्ड pz ऑर्बिटल्स, हाफ फील्ड जो pz ऑर्बिटल्स होते हैं वन एक एटम के, तो वो ओवरलैप करते हैं विद द हेल्प ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑफ अनदर pz एटम। जैसे बात करें इसमें दोनों ही pz एटम होते हैं। जैसे ये हमारा F2 है, ओके, तो F2 के जैसे दोनों ही मॉलिक्यूल्स लें या क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल लें, माने जो 2s2 2p5, तो इसमें pz जो ऑर्बिटल्स है दोनों के रिक्त होते हैं, खाली होते हैं। तो बात करें जो F2 है, इसमें जैसे F2 हमने लिया, तो F2 एक F2 और दूसरा F2 के दोनों के pz जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक ही एक्सिस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, और ओवरलैप करके उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो सेंटर में आ जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब इनकी सेंटर में आ जाती है तो जो बॉन्ड जो होता है वो और भी स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि भाई जो सिग्मा बॉन्ड है वो स्ट्रांग होता है, सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। ओके, तो इस तरीके से ये जो हमारे जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं, सिग्मा बॉन्ड्स के तीनों टाइप्स हुए। अब हम देखते हैं हमारे पाई बॉन्ड्स। अब देखो दोस्तों, पाई बॉन्ड्स में हम बात करें तो पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द साइड और लेटरल जो ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है ऑफ 2 p ऑर्बिटल्स, 2 p ऑर्बिटल्स इसमें काम में रहते हैं, px py और py ओवरलैपिंग इसमें होती है, px py ओवरलैपिंग इसमें देखने को मिलती है। अब हम बात करें द ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस एट द साइड लोब्स एंड द हैंड्स। जो ओवरलैपिंग जो होती है वो साइड लोब्स की होती है, साइड लोब्स की बात करें, एंड द एक्सटेंट ऑफ द ओवरलैपिंग इज रिलेटिवली वेरी लेस। साइड लोब्स मतलब इस प्रकार से जो इनकी ओवरलैपिंग होती है, और ओवरलैपिंग होने पर जो बात करें ओवरलैपिंग की जो मात्रा होती है, एक्सटेंट जो होता है बहुत कम होता है, वेरी लेस। तो बात करें देयरफॉर पाई बॉन्ड इज ए वीकर बॉन्ड कंपैरिजन टू सिग्मा बॉन्ड। इसलिए भाई ओवरलैपिंग कम होने के कारण जो पाई बॉन्ड्स हैं वो वीक होते हैं, सिग्मा बॉन्ड से बहुत वीक मिलते हैं। तो इसलिए बोला गया है देयरफॉर पाई बॉन्ड इज ए वीकर बॉन्ड इन कंपैरिजन टू सिग्मा बॉन्ड। इसलिए पाई बॉन्ड जो सिग्मा बॉन्ड से कंपेयर करें तो बहुत वीक मिलते हैं। ओके, अब देखते हैं और पाई बॉन्ड में ही आगे। पाई बॉन्ड में हम बात करें, देखो इस तरीके से जो लॉब्स जो होती हैं वो लॉब्स एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं एक दूसरे के पास आके। तो साइड वाइज जो लेटरल पार्ट है इनके लॉब्स हैं वो लेटरल में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करते हैं तो जो भाई ओवरलैपिंग की जो वैल्यूज है जिसे हम देखेंगे तो यहाँ पे बहुत मैक्सिमम होती है, एक्सिस पे भी नहीं होती, एक्सियल पे नहीं होती है, अक्ष जो होती है उस पे नहीं होती है। तो अक्ष पे नहीं होने के कारण जो ओवरलैपिंग बहुत कम मात्रा में होती है। और इस तरीके से बात करें तो एक केले की तरह, बनाना केले की तरह स्ट्रक्चर बन जाती है, इसलिए बनाना बॉन्ड भी इसे हम कहते हैं। अब बात करें जैसे इसके एग्जांपल में देखें तो O2 में जैसे 2s2 2p4, तो इसमें जैसे y और z जो ऑर्बिटल्स हैं वो हम लेते हैं। तो जैसे y ऑर्बिटल्स पहले हम माना, z ऑर्बिटल्स में क्या कराते हैं, ओवरलैप कराते हैं।
तो जो ओवरलैपिंग जब हम कराते हैं इसे, तो जैसे माना फर्स्ट टाइम ओवरलैप करा रहे हैं, तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है उसका फॉर्मेशन होगा। ये जो हमारा बात करें फॉर्मेशन है, ये तो हमारा सीधा सिंपल जेड बॉन्ड बात करें, देखो जिस पी वाई और पी वाई तो हमारा सेम रहता है, पी जेड ऑर्बिटल से ये तो पहले एक्सियल ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड को फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो हमारे लॉब्स हैं, इसमें बात करें जो हमारा सिग्मा बॉन्ड जो होता है, देखो जैसे की बात करें पी जेड और पी वाई जो ऑर्बिटल्स हैं, इसमें यहाँ पे देखते हैं इस तरीके से, तो ये भी इसमें यहाँ पे एक बॉन्डिंग यहाँ पे होती है और एक बॉन्डिंग यहाँ पे होती है, ठीक है। इस तरीके से बात करें, ये जो दो तरीके की जो बॉन्डिंग है वो होती है इस पर। और ये यहाँ पे भी अब अपन बात करें तो ये हमको दोनों इस तरीके से मिले हुए दिख सकते हैं, ओके। इस तरीके से हमको मिले हुए दिख सकते हैं ये, और ये यहाँ पे इस टाइप से, ओके। तो इस तरीके से ये जो भाई बात करें, जो दो बॉन्ड्स है, डबल बॉन्ड्स है, उसका फॉर्मेशन होता है ऑक्सीजन और इसके बीच में। अब इसी तरीके से हम बात करें, ये जो हमारा N2 का मॉलिक्यूल है, N2 के मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसी तरीके से बात करें तो जैसे NH2NP3, तो इसमें वही हमारा Y तीनों ही ऑर्बिटल्स खाली होते हैं, और तीनों ही ऑर्बिटल्स खाली होने के कारण इन तीनों के मध्य में ही, मिड में ही बात करें तो इस प्रकार से हम या तो इसको ज्वाइन करके बता दें या फिर सिंगली हम इसको बता सकते हैं। इस प्रकार से ये जो बॉन्ड है इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक से सिग्मा और दो पाई बॉन्ड का इसमें फॉर्मेशन होता है। तो ये तो थी हमारी पाई बॉन्डिंग और सिग्मा बॉन्डिंग। तो ये हमारी बॉन्ड्स के टाइप्स हैं। तो ये आप अच्छे से देखिए कि स्ट्रॉन्ग कब होता है और वीक कब होता है। तो ये सब चीजें आप इजीली इस वीडियो से समझ पाएंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइब्रिडाइजेशन, जो हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में।